तो यहाँ पे ना अभी हम इस वक्त में ना हम बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। और उसका चक्कर ये है कि जो ना वो करेंगे हम, जैसे मुझे जो समझ में आई ना वो यही समझ में आई कि इन्होंने नेव बार बनाई है आपकी। और अमूमन जो सिमेंटिक्स होता है ना वो ये होता है कि सिमेंटिक्स का तुम W3 स्कूल्स का करके जो लिंक है ना उसमें तुम सिमेंटिक्स का पढ़ सकती हो। अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ना ऑर्डर लिस्ट बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि इन्होंने किया क्या है। तो उन्होंने बेसिकली एक डिव की तरह होता है नेव, लेकिन नेव का चक्कर ये होता है कि यहाँ पे ना जो कोड होगा वो नेव बार का कोड होगा। और बिल्कुल डिव की तरह नाम चेंज है, फुटर। सिमेंटिक्स में होता है फुटर करके। इस पे क्लिक करोगी ना तो तुम्हारा ये फुटर है, तो तुम्हारा ये नेव है, तुम्हारा ये फुटर है, तुम्हारा ये डिव जो है ये मेन बॉडी के अंदर है हिस्सा। और डिव जो है ना, तुम्हारा डिव जो है वो नेव भी बन सकता है और तुम्हारा डिव जो है फुटर भी बन सकता है, लेकिन जो तुम्हारा फुटर है वो सिंपल फुटर ही रहेगा। और जो तुम्हारा नेव है ना वो तुम्हारा नेव ही रहेगा, वो तुम्हारी फुटर की जगह पे नहीं आ सकता। तो मैं W3 उसमें, तो ये है बेसिकली पेज। यहाँ पे W3 स्कूल्स में HTML 5 सिमेंटिक्स में ये सारा इन्होंने गिवन है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकती हो ये हेडर है, ये नेव है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल है, असाइड है, फुटर है, उसमें इन्होंने सारा दिया हुआ है। सारी इन्फो वगैरह दी हुई कि इसको कैसे यूज कर सकते हो, क्या हिसाब किताब है इसमें। इन्होंने डिव का भी बताया हुआ है सारा। तो जो तुम्हारे मेन जो चीजें होती है ना, वो जो मेन लोग यूज करते हैं वो एक हेडर होता है, एक नेव होता है, और एक होता है आपका फुटर। तो हेडर का तो बेसिकली जो मेन ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, नेव जो होती है वो नेव पार होती है बेसिकली। और ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे तुम अगर डिव भी इस्तेमाल कर लो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, यहाँ पे फुटर होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब तुम किसी और के कोड में देखती हो ना, या कोई और कोड इस्तेमाल कर रहा होता है बंदा, तो उसके लिए आसान हो जाता है समझना कि अच्छा यार ये मेरा ये फुटर है, और मैंने फॉर एग्जांपल किसी में फुटर में कोई चीज ऐड करनी है तो मेरा यहाँ पे कोड है जिसका सिमेंटिक्स का नाम फुटर है। और अगर फॉर एग्जांपल तुमने हेडर में कुछ चीज ऐड करनी है तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा हेडर की तरह, मेरा फुटर की तरह, मेरा नेम की तरह। तो इसका फायदा ये होता है। और आजकल सारे लोग यही तकरीबन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो है ना मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेव बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना वो यही लग रहा है कि इन्होंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो तुम टाइप करोगी UL और इस पे एंटर कर दो, क्लिक एंटर। और फिर LI बनाओ, क्योंकि लिस्ट में फॉर एग्जांपल 3 आइटम्स है। एक होम है, होम पेज, और एक है कॉन्टेक्ट अस, और एक है प्राइवेसी फॉर एग्जांपल। तो तुम क्या करोगी, LI टाइप करोगी, फिर स्टार टाइप करोगी, और फिर 3 टाइप करोगी, और उस पे जब तुम एंटर करोगी तो तुम देख रही हो कि इन्होंने ऑलरेडी 3 LI बना दिए तुम्हारे। यहाँ पे तुमने देखना ये है कि अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना तो वो UL होगी, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो वो OL होगी। तो मेन डिफरेंस ये होता है UL और OL में, होता है एक ही सेम चीज है। इससे फर्क क्या होता है, इससे फर्क ये होता है कि मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ जरा। गो लाइव करो, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा आ रहा है। अब अगर तुम यही चीज UL करती ना, तो UL फॉर एग्जांपल तुमने किया, देखो। तो अब तुम्हारा जो आएगा ना डिजाइन वो बिल्कुल अलग आएगा। अब तुम्हारे ना डॉट्स बने आ रहे होंगे बजाय 1 2 3 लिखने के। वो मैं इस पे ऐसे कर लेती हूँ क्लिक, गो लाइव करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। या तो यहाँ पे तुम देख सकती हो कि अब वो जो है ना बजाय 1 2 3 आने के वो डॉट्स आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तुम गूगल सर्च करोगे तो तुम्हें जो है ना बहुत सारी ऑप्शंस पता चल जाएंगी कि इसमें और कौन सी ऑप्शंस है। तो अभी जो है ना मैं तुम्हें रिकमेंड यही करती हूँ कि तुम इनलाइन स्टाइलिंग करो, जैसे कि तुमने LI में करना है। LI की तुमने फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग करनी है, तो इससे फायदा इनलाइन स्टाइलिंग से ये होता है कि तुम्हारा अगर वो स्टाइल चल रहा है ना तो तुम वो करके ना बाद में एक्सटर्नल फाइल में डाल दो। तो अच्छा, यहाँ पे हम क्लास देंगे इसको। इसके क्लास का नाम होगा जी लिंक्स। हाँ, और ये जो होता है ये डिस्प्ले कर रहा है STYLE। यहाँ पे स्टाइल डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे ये कर दो
डिस्प्ले और फ्लैक्स कर दो और इसको एंटर कर दोगी तो ये तुम्हारा डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा है। और तुम कहती हो कि अच्छा यहाँ पे जो ना ये मजे की चीज है वैसे फ्लैक्स जो ना अगर जो भी इस्तेमाल करती है ये होता है कि बेसिकली 2010 में ना जब मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू की थी मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था उसमें हमारे पास फ्लैक्स वगैरह नहीं था। उस जमाने में पाकिस्तान में मोबाइल्स वगैरह भी नहीं थे। और उस जमाने में ना हम लोग यहाँ पे मैं तुम्हें वेबसाइट दिखाती हूँ अभी। तो मुझे लग रहा है इसने कोड मेरा सेव नहीं किया या क्या चक्कर है। कंट्रोल एस दबा के फिर से मैं करती हूँ। तो उस वहां पे ना उस जमाने में मोबाइल स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो उस वजह से ना वो जो है आपको वेबसाइट मोबाइल पे नहीं होती थी। स्मार्टफोन होते नहीं थे उनको जरूरत नहीं होती थी। तो प्राइवेसी कर लो। तो इसलिए मोबाइल की इसलिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की जरूरत नहीं होती थी और इतनी उसकी जरूरत नहीं होती थी फ्लैक्स की या वो। और उसके बाद मेरे ख्याल में 2014 में ये फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड आए थे। तो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड से पहले हम लोग फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट या फ्लोट मिडल इस तरह से करते थे और वो बहुत है मतलब बहुत मुश्किल काम था। उसके लिए बहुत कोड लिखना पड़ता था। वेबसाइट को इतनी अच्छी बनती नहीं थी और सर का दर्द था वो एक तरह से। तो उसके बाद जब ये फिर फ्लेक्स बॉक्स रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग आई। रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग में दो मेन चीजें थी। एक फ्लेक्स बॉक्स था और एक ग्रिड था। तो बेसिकली अमूमन नेव बार के लिए ज्यादातर लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। सो अभी मुझे समझ में आई कि अब अभी मैं एक मिनट में एक चीज दिखाती हूँ। जैसे कि होम हमारी हो गया, प्राइवेसी हो गया और कॉन्टेक्ट अस हो गया। कॉन्टेक्ट अस। तो तुम ये अभी देखो ये कोड जो है हमारा ये कैसे है। तुमने एक लिस्ट बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका नाम है होम प्राइवेसी कॉन्टेक्टस। यहाँ पे तुम डायरेक्टली उसके स्टाइल डालना शुरू करो। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि कोड और डिजाइन मेरा एक ही जगह रहे ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि जैसे जैसे हम इसमें चेंजिंग करते जा रहे हैं तो उसमें कैसे वो होता जा रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो कि हमारा मेन्यू एक तरह से तैयार हो गया है। और इसमें एक लिंक है होम, एक प्राइवेसी कॉन्टेक्ट है। अब इसमें ना हम स्टाइलिंग डालना शुरू करेंगे। तो मैं लिखूंगी इनलाइन स्टाइलिंग डालने के लिए मैं लिखूंगी स्टाइल, फिर इज इक्वल्स का साइन, फिर डबल कॉमा और उसके बाद मैं कहूंगी डिस्प्ले, एंटर। और एफ दबाओगी तो तुम्हें डायरेक्टली एक्स दे देगा फ्लैक्स। और उसके बाद फिर सेकंड में डालती हूँ जी। मैंने एंटर दबाया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए ताकि विजिबिलिटी में आसानी होती है। कोड पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाइथन में इंटेंशन या स्पेस से फर्क पड़ता है लेकिन ये इसमें सी HTML CSS वगैरह में से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा कोड नजर है इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे किया। तो अब तुम करोगी जस्टिफाई कंटेंट और ये होगा स्पेस अराउंड। और इससे फायदा पता है क्या होता है। इससे देखो तुम कितना चेंज हो गया। जब तुमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया था तो सारा जो था होम प्राइवेसी कॉन्टेक्ट वो तीनों चीजें एक ही जगह पे आ रही थी। जैसे ही तुमने कहा ना स्पेस अराउंड करो तो कैसे ये देखो इसकी स्पेस इनके पास पास स्पेस आ गई है। और ये सारी एक लाइन पे हो गया उनके पास स्पेस अराउंड आ गया। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। स्पेस अराउंड का मतलब है इसके इर्द गिर्द ना स्पेस होनी चाहिए। अगर तुम स्पेस बिटवीन करोगी फॉर एग्जाम्पल तो वो इसकी इनके मेन्यू की लिंक्स के बीच में देगा स्पेस। जैसे अभी तुमने स्पेस बिटवीन एंटर करो तो ये देखो ये इस तरह से दे रहा है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। पता है फर्क क्या है। ये स्पेस बिटवीन किया तो वो बीच में स्पेस दे रहा है तुम्हारे बीच में इधर इनके बीच में एलिमेंट्स के बीच में। और जब तुमने अभी मैं वापस अराउंड करती हूँ तो अराउंड में देखो तुम्हें यहाँ साइडों पे कितनी ज्यादा स्पेस है। साइडों के बाद फिर बीच में भी स्पेस है लेकिन जब तुमने स्पेस बिटवीन किया था तो बीच में ज्यादा स्पेस थी, साइडों पे इतनी स्पेस नहीं थी। तो फ्लैक्स में ये होता है कि बेसिकली लोग ज्यादातर लोग और मैं भी पर्सनली फ्लैक्स तब यूज करती हूँ जब मैंने कोई नेव बार बनाना होता है या कोई फुटर बनाना होता है। या फिर ये कि मैंने फॉर एग्जांपल कार्ड्स होते हैं, अक्सर तुम वेबसाइट पे देखोगी कार्ड्स होते हैं, कॉन्टेक्ट कार्ड्स होते हैं कि जी कॉन्टेक्ट, अच्छा इस कंपनी में कौन कौन काम कर रहा है उसका नाम लिखा होता है, तस्वीरें लगी होती है इस तरह से। हाँ जी, मैं वहां पे फ्लेक्स बॉक्स या फ्लेक्स यूज करती हूँ। और ग्रिड बेसिकली यहाँ यूज करते हैं जब आपने पूरा पेज डिजाइन करना होता है या वो 2 डायमेंशनल होता है मतलब वो रोज भी उसमें आ रही होती है और कॉलम्स भी आ रहे होते हैं।
यहाँ पे जो ना, यहाँ पे फ्लेक्स में तुम अगर गौर करो तो यहाँ पे सिर्फ रो है, वन डायमेंशन में। तो इसलिए हम जो ना, बेसिकली प्रीफरेंस ये होती है कि जब आपका वन वन डायरेक्शन में है ना सारा काम, तो आप उसको फ्लेक्स में ही इस्तेमाल करो, फ्लेक्स इस्तेमाल करो। ग्रिड इतना वो नहीं होता, और ग्रिड इतना सूटेबल नहीं होता इस चीज के लिए। और फ्लेक्स बॉक्स जो ना, एक तरह से फ्लेक्स फ्लेक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेसिकली, तो वो अपने आप को आराम से मॉडिफाई कर लेता है। ग्रिड का ये है कि वो एक तरह का स्ट्रिक्ट होता है, आपने उसको बताना होता है कि अच्छा मुझे ये चाहिए स्पेसिफिकली। तो बहुत जगह ग्रिड अच्छा रहता है पेज की डिजाइनिंग के लिए, कि अच्छा मुझे ये हेडर चाहिए, मुझे ये फुटर चाहिए, मुझे बीच का कंटेंट ये चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है ना, तब आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। और बाद जगह ना आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हो। मतलब ये कि आपने पेज बनाया जिसमें जिसमें ग्रिड यूज हो रहा होता है, और बीच में आपने नेव पारी वगैरह बनाया होता है जिसमें फ्लेक्स बॉक्स यूज हो रहा होता है। तो अब जो है, अच्छा यहाँ पे तुम देख रही हो कि यहाँ पे ना इस तरह से आया हुआ है ये। और फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक डालती हूँ, यहाँ पे ना उन्होंने तुम्हें ए एच रेफ दिया होगा बेसिकली, ए एलिमेंट होगा, और क्लिक करो एच रेफ करो, तो डब्ल्यू 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 फॉर एग्जाम्पल डॉट, तुम इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो डालो ना, अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ऐड कर दो। चलो ठीक है, वो ऐड हो गया। अभी इसमें देखो कोई, और इसके अंदर तुम्हारा होम आएगा। कंट्रोल एक्स करो और ये तुम्हारा एंटर करो, सी टी आर एल वी करो, तो ये तुम्हारा होम आ गया। अभी तुम देख रहे हो इसमें कैसे कलर आ गए। अभी तुम यहाँ पे भी यही करोगे प्राइवेसी में, फॉर एग्जांपल चलो प्राइवेसी को छोड़ो, तुम इसको गूगल लिखो फॉर एग्जांपल, GOOGLE। तो और यहाँ पे तुम डालो ए, इस पे एंटर करोगी, एच रेफ करोगी, www.google.com, और यहाँ पे तुम इसके बाद तुम एंटर करो और यहाँ पे गूगल डालो। यहाँ पे जो ना अब तुम, ये हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब तुम देख रहे हो कैसे इनमें कलर्स आ रहे हैं। अब इस पे क्लिक करोगी तो ये गूगल खोल देगा, अच्छा ये नहीं दे रहा, ठीक है। होम पे क्लिक करोगी तो ये होम पे बार बार तुम्हें लेके जा रहा है। तो ये जो ना, इस पे एक डिजाइन आया हुआ है, जैसे ब्लू कलर आया हुआ है और अंडर वो नीचे लाइन आई हुई है। इसको रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप ये कर दो, इसमें ये करो, एल में इनलाइन। अभी इनलाइन स्टाइल में तुम्हें इसलिए करी हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि यार मैंने स्टाइलिंग कैसे करनी है। उसके बाद जब तुम्हारा स्टाइल सही हो जाएगा, तो फिर तुम उसमें एक्सटर्नल फाइल में डाल देना। यहाँ पे तुम करोगी LI स्टाइल टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे करोगी नन। जब तुम ये लाइन लिखोगी ना, तो कोड नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे एक मिनट, इसको फिर से खोल के देखो कोड को, क्योंकि बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि मेरा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हटा दो। इसमें हम फिर से गो लाइव करेंगे और फिर देखेंगे। नहीं, ये मेरे ख्याल में मैंने गलती की है इसमें। ये टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है, ये है जी लिस्ट स्टाइल, LIS लिस्ट स्टाइल। और फिर इसमें डिलीट, और इसमें नन है। तो अब हम जब देखते हैं अपने उसमें, तो वो करो, और एक मिनट,